हाय एवरीवन, वेलकम टू रिटर्न पाथ। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में। ये एक ऐसा इमोशन है जिसको अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो खुशियाँ आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। एक बार एक मॉन्क थे और वो कहीं पर डिस्कोर्स दे रहे थे जिसमें वो ये बता रहे थे कि हम सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही कीमती है। उस डिस्कोर्स में एक भिखारी भी था। उसने जब सुना तो उनके पास गया और बोला, महात्मा जी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं एक भिखारी हूँ, आई एम अ बेगर, आई एम होमलेस, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसका कोई भी वैल्यू हो। तो आपकी जो ये बात आप बता रहे हैं हम सबको, ये गलत है, मेरे पे लागू नहीं होती। तो महात्मा जी जो मॉन्क थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसके तुम्हें अभी अगर तुम हमें दे दो तो तुम्हें 10 लाख रुपए मिल सकते हैं, क्या तुम देना चाहोगे? भिखारी बहुत अचंभित होके और खुश भी होके कि मेरे पास ऐसा क्या है। उसने कहा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिसका कोई 100 रुपये का भी मूल्य देना चाहे, और आप कह रहे हैं मुझे 10 लाख मिलेंगे, मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूँ, बताइए क्या देना है। तो उन मॉन्क ने कहा कि आप मुझे अपनी दोनों आंखें दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको 10 लाख रुपए दिलवाता हूँ। वो हैरान हो गया। भिखारी बोला कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं अपनी आंखें कैसे दे सकता हूँ? तो मॉन्क ने बोला, कोई बात नहीं, आप मुझे आंखें मत दीजिए तो अपना किडनी दे दीजिए, हार्ट दे दीजिए, दोनों हाथ या दोनों पैर, कोई भी लिम्ब दे दीजिए अपना। भिखारी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो साधु ने हंस के कहा, है ना आपके पास चीज़ जो बहुमूल्य है, लेकिन आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हैं। सत्य ये है कि हम सबके पास कुछ ना कुछ ज़िंदगी में इतना खूबसूरत और इतना बहुकीमती है, पर हमें उसका एहसास ही नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं ये हमारा हक है। अगर हम इस धरती पे इंसान रूप में जन्म लेकर आए हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास एक अच्छी बॉडी, दिमाग, चलता फिरता शरीर सब होना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं है ना। आपने देखा होगा कई लोग जन्म से ही बीमारी से ग्रसित होते हैं, फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड होते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमारे पास एक बॉडी है जो फंक्शन करती है, एक माइंड है जो थिंक कर सकता है। दीज आर नॉट स्मॉल थिंग्स। सो ऑफन वी थिंक कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ एक पर्टिकुलर वे में हो तो हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, पर यकीन मानिए अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ धीरे धीरे एक पर्टिकुलर वे में आनी शुरू हो जाएगी। हमें कई बार ऐसा भी लगता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ गए हैं कि एक के बाद हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं। तो किसकी ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं हैं, किसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं हैं? और ये चैलेंजेस ही हैं जो हमें लाइफ में इवॉल्व करते हैं, हमें स्ट्रॉन्गर करते हैं। कभी आपके साथ हुआ होगा कि लोगों ने आपको हर्ट किया होगा या किसी ने आपको गलत समझा होगा। आप ज़िंदगी भर तो उसको लेके नहीं बैठ सकते। जब आप मूव ऑन करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि थैंक यू वो सिचुएशन देने के लिए, क्योंकि अब मैं उससे बदतर सिचुएशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, बेहतर तरीके से तैयार हूँ। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में है वो बहुत कॉमन है और वो बहुत नॉर्मल है किसी के लिए भी होना, ज़रूरी नहीं है। आप सोच के देखिए, आपके सर के ऊपर एक छत है, आपके पास खाने के लिए 3 टाइम पे खाना है, आपके तन पे कपड़े हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि अगर आप बीमार पड़े तो आप मार्केट से या डॉक्टर से जाके मेडिसिन ले सकते हैं। सबको ये प्रिविलेजेस नहीं मिलती। होमलेस लोगों के बारे में सोचिए, हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, नेचर कॉल आती है तो वो कहाँ जाते हैं। हम कितने प्रिविलेज्ड हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ऊपर वाले ने इतनी चीज़ें दी हैं फिर भी हम ज़्यादा की चाहत रखते हैं। द मोर ग्रैटिट्यूड वी लर्न टू शो एंड वी प्रैक्टिस, विल रियलाइज दैट व्हाट अ ब्लेसिंग दिस ब्यूटीफुल लाइफ इज। हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन करते हैं ना। ये सब पर्सपेक्टिव की बात है। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो लाइफ पार्टनर हैं वो हमारी फीलिंग को रेसिप्रोकेट नहीं करते, या ऑफिस में हमारा जो बॉस है वो हमारे वर्क को अप्रिशिएट नहीं करते, या मेरे जो यार दोस्त हैं वो लोग बहुत आगे निकल गए हैं, मैं कुछ बेहतर कर सकती थी, या आई डिज़र्व मोर। उसको ज़रा एक पर्सपेक्टिव चेंज करके देखने की कोशिश कीजिए। आपके पास एक लाइफ पार्टनर है। उन बहुत सारे लोगों का सोचिए जिनके पार्टनर्स नहीं हैं इस दुनिया में, या किसी भी कारण से वो अलग हैं। यू स्टिल हैव अ लाइफ पार्टनर विद यू। दूसरी बात, आपके वर्क को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, पर ये सोच के देखिए आपके पास वर्क है। कई लोगों के पास अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कोई काम भी नहीं होता। यू हैव वर्क, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपके दोस्त आपसे आगे बढ़ रहे हैं। कभी सोचा है कि आप कितने लकी हैं कि आपके पास दोस्त हैं? इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट कॉम्पिटिशन, जस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपके पास दोस्त हैं। तो ये छोटी चीज़ें नहीं हैं। जब भी आपको ये लगने लगे ना कि आपकी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके ये सोचिए और याद करिए उन चीज़ों को, उन दिनों को जब आपने उन चीज़ों के लिए प्रे किया था जो आज आपके पास हैं। जिस मुकाम पे आप हैं, इस मुकाम पे आने के लिए भी आपने कभी ऊपर वाले से दुआ की थी।
तो जब भी आप लाइफ में चैलेंजेस फील करें, व्हेन यू थिंक दैट योर लाइफ इज़ नॉट गोइंग स्मूथ, जस्ट रिमेंबर द डेज यू प्रेड फॉर द थिंग्स दैट यू हैव नाउ, यू विल फील ग्रेटफुल। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, देन यू रियलाइज दैट हाउ इनसिग्निफिकेंट द मॉनेटरी थिंग्स आर। आई एम नॉट सेइंग कि पैसे ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि लाइफ में जिन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, या रोज़मर्रा की जो खुशियों की चीज़ें हैं, उनकी कीमत नहीं होती, वो मोस्टली फ्री होती हैं। धीरे धीरे आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग विच डजंट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मटीरियल थिंग्स। ये जो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है ना, इट्स अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, इट्स अ रेजोल्यूशन टू बी हैप्पी, इट्स एक्चुअली अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशन ऑफ फुलफिलमेंट। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना, वो बहुत मायने रखती हैं, और वो ही एक्चुअली ज़िंदगी को बनाती हैं। ग्रैटिट्यूड इज़ नॉट जस्ट अबाउट बीइंग थैंकफुल, इट इज़ ग्रेसफुली थैंकफुल विद एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट एंड टॉलरेंस। ग्रैटिट्यूड फील करना सीखिए, गॉड को और दूसरे लोगों को भी। कई बार क्या होता है कि हम अपनी इग्नोरेंस और ईगो के चक्कर में ना, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको हम थैंकफुल नहीं फील करते, ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हम उनको। तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए 2 लोगों को थैंक यू बोलना है, 2 लोगों को ग्रेटफुल फील करना है। एक गॉड को, जिन्होंने आपको जो चीज़ें दी। आप चाहे तो एक जर्नल बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं डेली की डेली पे कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं अपनी लाइफ में, जो गॉड ने दी। जैसे आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, क्योंकि फैमिली हम खुद चूज़ नहीं करते, ऊपर वाले की मेहर होती है। आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, एक शेल्टर, ये चीज़ें जो भी आपको लगता है कि ऊपर वाले की देन है, आप उनको उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और दूसरा, लोगों के लिए, वो लोग जिन्होंने आपकी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया है। वो आपके लाइफ पार्टनर, स्पाउस हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है जिनसे आप कभी मिले ना हो, बट दे मे हैव इंस्पायर्ड यू। भाई कई बार होता है ना कि हम किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और उनकी तरह चीज़ें करना चाहते हैं, और आप बेटर इवॉल्व होते हैं। सो वी नीड टू शो ग्रैटिट्यूड टू दीज पीपल। छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और प्रैक्टिस करके हम ग्रेटफुल होना सीख सकते हैं, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज समथिंग वी ऑल नीड टू लर्न टू बी हैप्पी इन लाइफ। एक हिमालयन मॉन्क हैं ओम स्वामी जी, और वो कहते हैं कि यू आर एग्जैक्टली एट अ प्लेस यू आर सपोज टू बी। एंड ही ऑल्सो एड्स दैट डोंट लुक फॉर वेज टू कंप्लेन इन लाइफ, द नेगेटिविटी कम्स टू अस वेरी नेचुरली, इंस्टेड लुक फॉर वेज टू बी ग्रेटफुल। हम कोशिश करें कि नेगेटिव चीज़ों से माइंड को हटा के अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके छोटी छोटी चीज़ें जिनके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं वो ढूंढें, और हम अपना जो कृतज्ञता है हमारी वो हम अदा करें। आई होप आप इन पॉइंट से रिलेट कर पाएंगे और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं हर हफ्ते एक नए वीडियो के साथ आती हूँ। टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे हैप्पी, बी ग्रेटफुल। नमस्ते।